मैं उसकी किस्तें भर रहा हूँ, कैश मेरे पास थोड़ा बहुत उसके अलावा भी है, तो क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी? देखिए, ये कई सवाल इस तरह के आए हैं। हम एक उसूल अर्ज कर देते हैं कि अगर किसी के पास निसाब के बराबर रकम है और कर्जा भी है, बल्कि इससे ज्यादा मैं एक और अर्ज करता हूँ, देखें, घर का हर फर्द आकिल बालिग मुसलमान ये अपने अपने माल का खुद हिसाब करे, शौहर भी करे, बीवी करे, बालिग बच्चे करें, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सोना जितना है वो लिखें, चांदी लिखें, कैश रुपया, माल तिजारत, प्राइस बॉन्ड, शेयर्स वगैरह हैं तो वो उनकी रकम लिखकर इसका टोटल कर लें। फिर अगर कर्जा है तो उसे इसमें से माइनस कर दें। ठीक है। अगर 22,000, 22,500, 23,000 रुपए बच गए तो इन पे कुर्बानी वाजिब है, चाहे शौहर कमाता हो ना कमाता हो, बीवी कमाती हो ना कमाती हो, जिसके ऊपर ये रकम बनेगी जो मालिक निसाब होगा उस पे कुर्बानी वाजिब होगी। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट के बाद अगर रकम बची हुई कुर्बानी इन पर वाजिब हो जाएगी। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जनाब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। राशिद साहब, लगता है आपको भी फ्लू हो रहा है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है कुछ मामला जी। कहिए। सर गुजारिश ये है, मुफ्ती साहब से मुझे ये सवाल करना है कि 3 भाई हैं, तीनों मिलके सर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें रहते इकट्ठे हैं, मतलब बिजनेस भी इकट्ठा है, तो सर क्या एक ही कुर्बानी करना होगी या 3 कुर्बानियां अलग अलग से करना होगी? ठीक है, आपको बताते हैं भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? बैंगलोर से बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। हिंदुस्तान बैंगलोर से बोल रहा हूँ जी, बैंगलोर से फरमाइए। ये हमारा सवाल है, ये पहली बार कुर्बानी दे रहे हैं हम लोग। पहली बार? जी। अच्छा, ये पहली बार दे रहे हैं तो हम लोग को सही तरीके पे ये मालूम नहीं किसके नाम से दिया जाता है पहली बार। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ये सवाल बहुत ज्यादा आया है और ये प्रोग्राम इसीलिए पेश किया जा रहा है खुसूसी तौर पर कि हम जो पहली बार कर रहे हैं या जिंदगी में पहले भी करते रहे हैं, अगर कोई गलतियां हमसे सरजद होती रही हैं, हम कोई शरई उसूलों को जो है भुलाकर कुर्बानियां करते रहे हैं, तो अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और शरई उसूल हमें जरूर जानने चाहिए। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुर्रहमान लंदन से बोल रहा हूँ। जी अब्दुर्रहमान साहब। जी, मैं कुर्बानी के बारे में सवाल पूछना। जी भाई पूछिए। मेरा सवाल ये है कि सहाबा किराम की तरफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करैमान की तरफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? ठीक है, आपको बताते हैं भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से? सऊदीया से कर रहा बात, तारक जी भाई फरमाइए। जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हाँ, वो उसका जो पैसा ज़कात खुद दे सकता है आदमी? सॉरी, ज़कात जो है खुद दे सकता है? खुद दे सकता है। ठीक है, आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी कराची से बात कर रहा हूँ, फहाद। जी फहाद साहब फरमाइए। मेरा एक सवाल है कि मैं एक जानवर लेकर आया हूँ और उस पे उनके दांत जो है, हेलो जी जी, मैं जानवर लेकर आया हूँ, उसके दांत जो है टूट चुके हैं और आधे तकरीबन निकल चुके हैं, वो हमने देखा है आगे, उस पे कुर्बानी वाजिब है? अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं भाई। बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं मोहम्मद अनवर मानचेस्टर से बोल रहा हूँ, इंग्लैंड से। जी मोहम्मद अनवर साहब मानचेस्टर से, कहिए। बात यह है कि यहाँ जो कुर्बानी होती है ना, वैसे भी जो ज़िबा करते हैं स्लॉटर हाउस में, वहाँ तो पहले शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, फिर उसके बाद छुरी करी जाती है। अच्छा, ऐसे में क्या वैसे भी ज़िबा हो जाता है जानवर या कुर्बानी हो जाएगी ऐसे? जी हाँ बिल्कुल, ये खुसूसी तौर पर, क्योंकि ये सवाल तो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सवाल किया जाता है। और एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी भाई फरमाइए। मेरा कुर्बानी से पूछना था कि मेरा वालिद फौत हो गया। अच्छा। मेरी वालिदा जिंदा है। ठीक है। वो मेरे से बात बोलती नहीं है। अच्छा। अच्छे खासे मसाइल हैं। हाँ। मैं कुर्बानी देनी है। अच्छा। किसके नाम पर दूं? ठीक है भाई, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी भाई फरमाइए। हाँ, मुझे कुर्बानी का करना था कि हम कुर्बानी मतलब करते हैं तो ये किसी के नाम से करनी पड़ेगी या मतलब वैसे, जैसे अभी तक हमने 15-20 कुर्बानी कर चुके हैं अब तक। हाँ, तो ये हमने खाली अल्लाह के नाम से आने कर देते हैं। अल्लाह के नाम तो कुर्बानी होती ही है, अल्लाह के नाम ही होती है। नहीं, किसी के जैसे कहते हैं क्या नाम, किसी का नाम लेना चाहिए घर में, जैसे बुजुर्ग है। ठीक है, उसका सवाब आपसे बिल्कुल आपको बताते हैं भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मुफ्ती साहब। देखिए, भाई ने कहा कि हराम, बहन ने फरमाया कि हराम पैसा घर में आता है, नाजायज है, कुर्बानी और हज का हुक्म क्या होगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ हलाल पैसे से की गई कुर्बानी या हज ही मकबूल होगा। हराम बिल्कुल नाजायज है, करना ही नाजायज है और वो मकबूलियत का बिल्कुल इम्कान नहीं है। ठीक है। एक भाई ने फरमाया कि हम गोश्त को जो 3 हिस्से किए जाते हैं उसकी तकसीम से पहले अपनी पसंद का गोश्त का कोई हिस्सा बाहर निकाल सकते हैं, तो जहाँ इसमें शरन कोई हरज नहीं। फुक़हा ने बल्कि बाकायदा लिखा कि आप चाहें तो टोटल गोश्त अपने पास रख लें, तकसीम ही ना करें, और अगर आप चाहें तो अच्छा पार्ट निकाल कर बाकी गोश्त तकसीम कर सकते हैं, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है। बच्ची ने फरमाया कि बड़े ये कहते हैं कि मुर्गा 1 साल का हो तो इसकी कुर्बानी हो जाती है। पहली बात, वो बड़े कौन है ये बताइएगा। दूसरा ये कि 1 साल के हो चाहे आधे साल का हो, मुर्गा कुर्बानी का जानवर है ही नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। मुर्गे के बड़े कहते होंगे, हो सकता है। कनाडा से क्वेश्चन आया कि ये हमारे यहाँ जरा कुर्बानी करना थोड़ा दुश्वार है, तो क्या हम पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हैं। तो जी हाँ, आप अपना काम किसी के सिपुर्द करेंगे तो इसको वकील बनाना कहते हैं। तो आप वहां पर फोन करके या पैसे भिजवा दें और फोन करके किसी को कह दें मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें, तो यहाँ पर कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। एक भाई ने फरमाया हम घर में कुर्बानी करें या कहीं बाहर जानवर ज़िबा करवाया जाए। देखें, घर में करें या बाहर, लेकिन खुद कुर्बानी वाले का अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करना ही सुन्नत करीमा है, बेहतर है कि खुद ही करें। ठीक है। एक ये कहा कि बच्चे के नाम की कुर्बानी करना चाहते हैं, अतराफ में गैर मुस्लिम है, गालिबन गोश्त का मसला पूछना चाह रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं देना चाहिए, ये मना है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है कि किसी गैर मुस्लिम की मदद से मना नहीं करता, लेकिन ये चूंकि खालिसतन तकर्रुब इल्लाह के लिए होता है, इसलिए ये गोश्त सिर्फ मुसलमान को दिया जाए। वैसे आप गोश्त खरीद के कोई और माली इमदाद करना चाहें तो मना भी नहीं है। ठीक है। भाई ने फरमाया कि ये डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोजाना को पैसा मिलता है, तो क्या मैं एडवांस लेके कुर्बानी कर लूं, बाद में कटवाता रहूंगा। देखिए, एडवांस असल में वही कर्जा हो जाता है। अगर चाहिए आप अपनी रकम ले रहे हैं लेकिन है कर्जा आप पर, और कर्ज लेके कुर्बानी करना मुनासिब नहीं है, तो ऐसा ना करें, आप छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको सवाब अता फरमा देगा। भाई ने कहा कि घर में सब पे कर्जा है, मुझ पर नहीं, तो क्या मुझ पे कुर्बानी वाजिब होगी। अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये चीजें अपने सब घर के फर्द अपनी अपनी चीजों का हिसाब करें, सोना चांदी रुपया माले तिजारत और घर की जरूरियात जिंदगी से ज्यादा ऐसा सामान जो बेकार पड़ा हो, हर एक अपना अपना हिसाब करके फिर उसमें से कर्जे को माइनस करे। अगर उसके बाद भी निसाब बाकी रहता है तो चाहे कर्जा है या नहीं, कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर निसाब बाकी नहीं रहता तो मकरूज पर नहीं है, इनके ऊपर कुर्बानी अगर बच गया तो ठीक है, इन पे कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। ये कहते हैं घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, वालिद के नाम की कुर्बानी करूं या अपने नाम की कुर्बानी करूं। ये उसूल बस याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन इसके आए कि जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो अपनी तरफ से तो लाजिम करेगा। ठीक है। अगर उसने इस तरह किया कि खुद नहीं किया, वालिद साहब के अदब में उनकी तरफ से कर दी और उन पे वाजिब होनी रही थी, तो उनकी तरफ से नफल हुई और इसका तर्क वाजिब लाजिम आया, गुनाहगार होगा। अगर करना चाहता है तो 2 कुर्बानियां करे, एक अपनी तरफ से, एक वालिद की नफली वालिद साहब की तरफ से, वरना अपनी तरफ से ही करनी पड़ेगी। ठीक है। एक ही कहते हैं कि गाय में 7 हिस्से हैं, हम डालते हैं तो बाद वक्त पैसा बच जाता है तो वो कुर्बानी के बाद हमें वापस करते हैं, ये लेना शरन जायज है। तो जी हाँ, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपका हिस्सा कंप्लीटली हो चुका है। ये इजाफी पैसा था जो आपको वापस मिल रहा है, आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अफजल और औला ये होगा कि उस पैसे को भी सदका कर दें, क्योंकि एक दफा आप नियत कर चुके हैं, पैसे को दे दिया आपने तो गैर मुतवक्किल तौर पर वापस मिल रहा है, अफजल ये है कि सदका ही कर दिया जाए। ठीक है। ये कहते हैं कि सदका का बकरा देना अफजल है या उसका पैसा देना अफजल है। तो देखें, कुर्बानी जो है ना, जानवर कुर्बान करना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है, तो बेहतर है कि जानवर ज़िबा करके वो सदका कर दें, और अगर चाहें तो आप पैसा भी दे दें। इसमें ये भी देखा जाता है जो शख्स मोहताज है उसकी जरूरत क्या है। अगर बकरा उसकी जरूरत ज्यादा पूरी कर रहा है तो ये बेहतर, पैसा पूरी कर रहा है तो पैसा देना फिर अफजल होगा, ताकि उसकी मोहताज की मोहताजी दूर हो। देखिए, इन्होंने कहा कि रकम 18,000 है इनके पास, ये कुर्बानी इनके लिए जायज है। देखिए, जायज है नाजायज का मसला नहीं, असल में वाजिब या ना वाजिब का मसला है। 18,000 वाले पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन करेगा तो जायज है, नफल कुर्बानी हो जाएगी। सही। एक इन्होंने कहा कि ये घर के कफील हैं, कमाने वाले हैं, बेगम और नाबालिग बच्चे हैं, किस पे कुर्बानी उन पे है कि नहीं।